Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको हाई एंड लो बेल बॉटम ट्राउज़र्स की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 2.5 गज़ का कपड़ा जो नॉर्मल ड्रेसेस के साथ आता है इस्तेमाल किया है। सबसे पहले लंबाई के रुख पर 2.5 इंच मार्क करूँगी नेफा फोल्डिंग के लिए और इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद इस लाइन से नीचे की तरफ 10.5 इंच मैं आसन के लिए मार्क करूँगी। ये 10.5 इंच मेरे हिप की ऑल राउंड का 4th पार्ट है और इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। इसको भी स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद नेफा फोल्डिंग वाली लाइन से नीचे की तरफ मैं इसकी लंबाई मार्क करूँगी। अब चूँकि ये हाई एंड लो है तो फ्रंट का पोर्शन 2 इंच बैक की निस्बत छोटा होगा, तो लंबाई 38 इंच के बजाय मैं 36 इंच मार्क करूँगी और इसको भी स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद जो ये सेंटर सीट की लाइन है वहाँ से लेकर बॉटम लाइन के बीच में जो गैप है इसको मैं इंच टेप की हेल्प से मेजर करूँगी और इंच टेप को ही फोल्ड करके सेंटर से जो पॉइंट आएगा उस पर मैं मार्क करूँगी और थोड़ी दूर रेफरेंस के लिए दोबारा एक मार्क करूँगी। इसके ऊपर थाइस की तरफ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये एक्चुअल वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर मेरे नीज़ की मार्किंग होगी। इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मेरे पास 4 लाइंस हैं, ये नेफा फोल्डिंग के लिए, ये थाइस के लिए, ये नीज़ के लिए और ये बॉटम के लिए। इसके बाद थाइस की लाइन पे 1.25 इंच अंदर की तरफ लूँगी क्योंकि मुझे स्केल की हेल्प से यहाँ कर्व शेप देनी होती है। इसके बाद मैं यहाँ पर 12 इंच अंदर की तरफ लूँगी थाइस के लिए और इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ लूँगी जो कि ट्राउज़र्स की गुलाई देने के लिए होता है। इसके बाद जो 12 इंच वाला मार्क किया है इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट ऊपर मिला दूँगी और जो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्क है उस पर गुलाई की शेप दे दूँगी। इसके बाद कर्व स्केल की हेल्प से मैं थाइस से नेफे के दरमियान जो ये पॉइंट्स हैं इनको मिला दूँगी, कर्व शेप दे दूँगी। इसके बाद जो ये मेजरमेंट टोटल मेरे पास आई है एक्चुअल फिटिंग की, इसको हाफ़ करूँगी, इस पर एक मार्क करूँगी और इसको दोबारा किनारे से नापूंगी और यही मेजरमेंट मैं नीज़ की लाइन पर भी मार्क करूँगी और बॉटम की लाइन पर भी मार्क करूँगी। अब इन पॉइंट्स को मैं स्केल की हेल्प से मिला दूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब जो मेरे पास ये सेंटर लाइन आई है इसके हिसाब से मैं अपनी नीज़ की चौड़ाई मार्क करूँगी। एक तरफ मैं 4.5 इंच ले रही हूँ और दूसरी तरफ 4.5 इंच, 9 इंच रखा है। मैं नीज़ नॉर्मली मैं लूज़ ही पहनती हूँ। इसके बाद बॉटम के निशान के लिए आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा बेल बॉटम में फ्लेयर रखना चाहते हैं। तो मैं एक तरफ 7 इंच और एक तरफ 7 इंच यानी विदाउट स्टिचिंग फ्रंट पीस 14 इंचेस का होगा। इसके बाद स्ट्रेट स्केल की हेल्प से जो आउटर सीम है उसके पॉइंट्स मैं स्ट्रेट स्केल की हेल्प से मिला दूंगी, लेकिन जो अंदर वाली सिलाई है जो इनर सीम है उसमें ऊपर वाली लाइन मैं कर्व स्केल से मिलाऊंगी। नीचे वाली लाइन भी मैं कर्व स्केल से मिला सकती हूँ लेकिन इसे मैं स्ट्रेट स्केल से ही मिलाऊंगी। इसके बाद जो चूँकि ये मेरा हाई एंड लो है तो फ्रंट का पैनल मैं एज इट इज़ रहने दूँगी, लेकिन जो नॉर्मल बेल बॉटम ट्राउज़र्स होते हैं उसमें जो बॉटम होता है वो उसको अगर एज इट इज़ स्टिच कर दें तो उसके कोने ढलकते हैं। तो इसको थोड़ा सा राउंड शेप देने के लिए दोनों साइड से कॉर्नर से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करूँगी और इसको गुलाई देते हुए सेंटर लाइन से मैच कर दूँगी। और ये जो लाइंस आई हैं मेरे पास इसके ऊपर मैं अब ट्राउज़र्स की कटिंग कर लूँगी।
और 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा नीचे डिज़ाइन के लिए फोल्डिंग के तौर पर रखूँगी। ट्राउज़र्स के फ्रंट पैनल की कटिंग करने के बाद बैक के पैनल्स की कटिंग के लिए मैंने कपड़े पर इस रुख पर बिछाया है कि ऊपर की तरफ भी मेरे पास 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो और बॉटम पर भी एक्स्ट्रा हो, क्योंकि बैक का पोर्शन लेंथ में ज़्यादा होगा। इसके बाद नेफे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच मेजर करूँगी और उसको इस लाइन से, जो कि हमने ऑलरेडी सेंटर सीट की लाइन कट की हुई है, इससे 1 से 1.5 इंच बाहर की तरफ ड्रॉ करूँगी। अब थाइस की लाइन पर 2 इंच बाहर की तरफ मार्क करूँगी और इन दोनों पॉइंट्स को फ्रंट पैनल की निस्बत 1.5 इंच का गैप देकर आपस में मिला दूँगी। इसके बाद जो पॉइंट मेरे पास 2.5 इंच ऊपर की तरफ आया है, इसके ट्राउज़र्स के बाहर वाले पॉइंट की तरफ तिरछी लाइन की सूरत में मिला दूंगी। ये है मेरे ट्राउज़र्स की बैक साइड की ईज़। इसके बाद नीज से बाहर की तरफ 2 इंच मार्क करूंगी, क्योंकि ट्राउज़र्स में मैं फ्रंट पैनल में सिलाई का मार्जिन नहीं रखती हूँ, तो वो मार्जिन बैक से कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं कर्व स्केल की हेल्प से ड्रॉ करूँगी, जैसे कि मैंने फ्रंट पैनल पर ड्रॉ किया था। बाहर के सीम की कटिंग एज इट इज़ उसी लाइन पर होगी जो लाइन ड्रॉ हुई है, सिर्फ चेंजेस यहाँ पर होंगी। इसके बाद अब मैं पूरे ट्राउज़र्स की लंबाई नापूंगी 38 इंच, इसको मार्क करूँगी और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। जो ट्राउज़र्स की आउटर सीम है, बैरूनी सिलाई है, उसके ऊपर मैं एज इट इज़ जो लाइन पहले ही है उसको उसके ऊपर स्केल रख के इस लाइन को एक्सटेंड करके बैक के पोर्शन की लाइन ड्रॉ कर दूंगी। लेकिन जो इन सीम है उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि मैंने थाइज़ में भी लिए हैं और नीज़ में भी लिए हैं, और इसको स्ट्रेट स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये कर्व लाइन मैंने फ्रंट पर तो नहीं ड्रॉ की है, ना कट की है, लेकिन बैक के पैनल पर मुझे इसकी कटिंग चाहिए होगी, तो इसके लिए मैं पहले सेंटर लाइन को एक्सटेंड करूँगी और आधा इंच दोनों तरफ से कोनों की तरफ से मार्क लेकर इसको हल्का सा कर्व शेप दे दूँगी। और इन लाइंस के ऊपर जो मेरे पास अब ये लाइंस आई हैं, इस पर मैं कटिंग कर लूँगी। ये है बेल बॉटम ट्राउज़र्स के फ्रंट और बैक पैनल्स का कंप्लीट लुक। इसकी फिटिंग की सिलाई करने से पहले इसके पांचे अलग-अलग हम बनाएंगे, और फ्रंट के पैनल पर जो हमें पांचा बनाना है उसके लिए बुकरम ली है मैंने। इसकी चौड़ाई पांचे के हिसाब से और ऊंचाई मैंने 1.5 इंच रखी है। उस पर मैंने ये 1 इंच की लाइन ड्रॉ की और 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा है फोल्डिंग के लिए। इसके बाद मैं अब बुकरम को सेंटर से हाफ़ कर लूँगी जस्ट फॉर मार्किंग। अब इसको सेंटर मार्क पर रखकर किनारे की तरफ देखूँगी कि कहाँ पर मेरे कपड़े का मार्जिन है और कहाँ तक मेरी सिलाई का मार्जिन आएगा। वहाँ तक मुझे डिज़ाइन नहीं बनाना। अब सेंटर से पहले मैं सेंटर पर एक मार्क कर लूँगी, और ये मार्क उस तरफ होगा जहाँ पे मैं ऑलरेडी 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ कर चुकी हूँ। अब इस सेंटर पॉइंट से दाएं बाएं 1.5 इंच का मैं मार्क करूँगी, और इन पॉइंट्स को सेंटर वाले पॉइंट से, जो कि क्रीज़ देकर बिठाया था मैंने, उससे मिला दूँगी। तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। अब ट्रायंगल की ऊंचाई 1 इंच है और चौड़ाई 1.5 इंच होगी। अब इसके एक साइड पर मैं 1.5 इंच के गैप से पॉइंट्स लगाती जाऊंगी, और नीचे वाली साइड पर भी मैं ऐसे ही पॉइंट्स लगा दूंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बुकरम के एंड पर ये ट्रायंगल शेप ना आए, वरना फिटिंग करते हुए सारी लुक ख़राब हो जाएगी। अब इन पॉइंट्स को आपस में मैं मिला दूंगी, ये ऑटोमेटिकली अब ट्रायंगल्स का शेप लेते जाएंगे।
अब लास्ट में ये लाइन मैंने एज इट इज़ छोड़ दी है, ये फिटिंग में आएगा। अब दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही मार्क करके इसको कट कर लूँगी। बुकरम पर ये डिज़ाइन कट करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट किया है और दोनों तरफ 1/2 इंच छोड़कर जो लाइन स्ट्रेट है उसमें कपड़ा अंदर की तरफ प्रेस कर दिया है। अब मैंने ये कपड़े की डोरी बनाई है, इसको इस ट्रायंगल में जो कि जस्ट कपड़ा है जिस पर बुकरम नहीं और कपड़े वाली साइड पे, बुकरम वाली साइड पे नहीं, इसका लूप बनाकर मोती के हिसाब से लूप की एडजस्टमेंट्स करूँगी कि कितनी चौड़ाई मुझे चाहिए। और इस पर मैं छोटे छोटे कच्चे टांके लगा दूंगी क्योंकि जब इसने स्टिच हो जाना है तो ख़ुद से ही सिक्योर हो जाएगा। ये मेथड इसलिए मैंने अडॉप्ट किया है कि जब मैं इसको सिलाई करके पलटूंगी तो ये लूप्स के किनारे बाहर की तरफ नहीं होंगे, अंदर की तरफ सिक्योर हो जाएंगे। अब इसको मैं बैक से सिक्योर कर दूंगी और इस तरीके से सारे लूप्स लगे हैं। अब मैं ट्राउज़र्स का फ्रंट पीस लूँगी, उसका सीधा हिस्सा ऊपर रखूँगी और इस पट्टी का भी सीधा हिस्सा उस पर रखूँगी, दोनों के सेंटर्स मैच करूँगी और बुकरम के साथ साथ स्टिचिंग करूँगी। इसके बाद इसे जब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लूप्स अंदर से एडजस्ट करती जाऊँगी और इसमें कट्स लगा कर जब इसे फोल्ड करूँगी तो ये लूप्स इस तरीके से बाहर नज़र आएंगे। अब स्टिचिंग करने के बाद मैंने इसे कट करके पलट लिया है तो ये लुक आई है और इसके ऊपर मैंने आयरन कर लिया है। अब इन लूप्स में मैं बीड्स लगाऊंगी। इसको अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से लगाती हूँ तो धागा नज़र आएगा, इसलिए ये पट्टी तुरपाई करने से पहले अंदर की तरफ से गुम सिलाई की सूरत में मैं धागा बाहर लेकर आऊँगी और लूप के ऊपर थोड़ा सा आने के बाद मोती पिरोऊँगी और छोटे छोटे स्टिचेस दाएँ और बाएँ लेकर मोती के अंदर से धागा 2-3 दफ़ा पास करूँगी ताकि ये अच्छे से मज़बूती से स्टिच हो जाए। और ये सारा काम मैं बैक साइड पे कर रही हूँ कि अगर कोई स्टिच का मार्क हो भी तो वो बैक पर ही रहे, फ्रंट पर ना दिखे। और इसको मैं सिक्योर करने के बाद वैसे ही गुम सिलाई में पीछे की तरफ ले जाऊँगी और अंदर की तरफ धागा गुजारने के बाद इसकी नॉट अंदर की तरफ सिक्योर कर दूँगी। ऐसे ही मैं सारे पर्ल्स को इसके साथ अटैच कर लूँगी तो फ्रंट के पोंचे का कुछ ऐसा लुक आएगा। और बाद में ये वाली पट्टी को मैं हेम कर लूँगी। ट्राउज़र्स के फ्रंट पैनल पर बॉटम का डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद अब मैं ट्राउज़र्स के अगले और पिछले पल्ले को मेजर करूंगी और जहां पर ट्राउज़र का फ्रंट पैनल का बॉटम कंप्लीट होता है वहां पेंसिल से मार्क कर लूँगी। सेम ऐसे ही मैं इन सीम से करूंगी ताकि कोई कमी ज़्यादती ना हो। इसके बाद कपड़ों के पीसेस को मैंने सीढ़ी लेस की हेल्प से ज्वाइन किया है और दूसरे लेस में डायरेक्ट ऊपर ही लगाई है और जहाँ तक सीढ़ी लेस एंड हो रही है वहाँ तक मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। और ये नीचे बॉटम मैंने ट्राउज़र के बॉटम के हिसाब से राउंड कट किया है। अब इस कपड़े को मैं सेंटर कर लूँगी और ट्राउज़र्स का फ्रंट पोर्शन ऊपर की तरफ रखूँगी क्योंकि ये डिज़ाइन पलट के पीछे की तरफ जाएगा। अब इन दोनों के सेंटर्स को मैच करके मैं बूट की सिलाई से यहाँ पे स्टिच कर लूँगी और जब साइड की स्टिचिंग करूँगी तो मैं तकरीबन 1/2 इंच के करीब सिलाई पीछे रखूँगी। वो जब मैं इसे पलटूँगी तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। उस डिज़ाइन वाले कपड़े को स्टिच करने के बाद बॉटम पर मैंने ये छोटे छोटे कट्स दिए हैं क्योंकि नीचे से थोड़ा राउंड पर है और साइड पर मैंने इतना मार्जिन छोड़ा है। अब बैक पर जो एक्चुअल पीस की कटिंग है उसके हिसाब से ये डिज़ाइन का पीस मैं ट्रिम कर लूँगी और जहाँ तक मैंने ये सिलाई का मार्जिन रखा है वहाँ पे छोटा सा कट लगा दूँगी क्योंकि जब मैं इसे पलटूँगी तो मेरे पास ये एक पॉइंट आएगा और जब मैं इसे फ्रंट पैनल से स्टिच करूँगी तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फैब्रिक यहाँ होगा। एक पीस के बजाय ये सारे पीसेस उसमें आपस में स्टिच होंगे। इसको मैं प्रेस करके हेम कर लूँगी। अब मैंने ट्राउज़र्स के बैक पोर्शन पर बॉटम को कंप्लीट कर लिया है। ये हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा और ये हिस्सा बाहर की तरफ आएगा और ये मेरे पास सिलाई का मार्जिन मौजूद है। अब मैं ट्राउज़र्स के फ्रंट पैनल को लूँगी और इसका सीधा हिस्सा सीधे हिस्से से मैच करूँगी
और बैक पैनल पर जो मेरे पास सिलाई का मार्जिन मौजूद है उसकी मदद से 2-3 दफ़ा उसको किनारे से पक्का करके आउटर सीम को स्टिच कर लूँगी। और सेम इसी तरीके से इन दो पल्लों को आपस में मिलाकर इन सीम पर भी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। ये स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद जो मार्जिन सिलाई का मौजूद होगा उसको बैक के बजाय मैं फ्रंट की तरफ फोल्ड करके इस पे हेमिंग कर लूँगी और ये बॉटम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ट्राउज़र्स को कंप्लीट लुक देने के लिए मैं सेंटर सीट को जॉइन करूँगी और इलास्टिक बैंड लगाकर इस ट्राउज़र्स को कंप्लीट कर लूँगी। ये है बेल बॉटम ट्राउज़र्स का आफ्टर स्टिचिंग कंप्लीट लुक। ये इसका फ्रंट और बैक बॉटम, ये इसके इलास्टिक बैंड और ये इसका बैक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।